मालवी चौक गुरुद्वारे के पास स्थित एक जर्जर भवन को तोड़ने पहुंची नगर निगम की अतिक्रमण विरोधी टीम पर अचानक हमला हो गया, जिससे हड़कंप मच गया। अतिक्रमण विभाग के सहायक आयुक्त वेद प्रकाश चौधरी से भी मारपीट की गई। वहीं इस मामले में एक पक्ष ने अतिक्रमण दल पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा 26 टीमों के जरिए कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कराया जा रहा है। सभी जोन कार्यालयों में एक टीम एवं मुख्यालय स्तर पर 10 टीमें तैनात की गई हैं। शहर की सफाई व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए निगम आयुक्त संदीप जीआर द्वारा इन दिनों सुबह साइकिल से निरीक्षण किया गया। कटंगा, गोरखपुर से ग्वारी घाट तक की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए उन्होंने क्षेत्रीय सीएसआई को जमकर फटकार लगाई। यादव कॉलोनी में रहने वाले एक परिवार ने मानव सेवा के संकल्प और संदेश के साथ मेडिकल कॉलेज अस्पताल को देहदान किया। छात्रों की पढ़ाई और शोध कार्य के लिए देह का दान किया गया है। उजारपुरवा में बिजली चोरी पकड़ी गई। यहां करीब 250 मकानों में कटिया लगाकर डायरेक्ट बिजली चलाई जा रही थी। बिजली विभाग के अधिकारियों ने कनेक्शन काटने की कार्यवाही करते हुए चेतावनी दी है कि यदि दोबारा बिजली चोरी की गई तो उपभोक्ता पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। सरकारी राशन दुकानों से मिलने वाले गेहूं की कालाबाजारी के मामले में क्राइम ब्रांच, खाद्य विभाग और अन्य विभागों के द्वारा संयुक्त रूप से कृषि उपज मंडी स्थित एक गोदाम में छापामार कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान गोदाम से बड़ी मात्रा में गेहूं की बोरियां बरामद हुई। दिव्यांग संघर्ष समिति के सदस्यों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है। दिव्यांगजनों ने आरोप लगाया है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नगर प्रवास के दौरान जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के द्वारा दिव्यांगों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया गया। दिव्यांगों को पुलिस ने जबरदस्ती 3 घंटे लाडगंज थाने में बैठा कर रखा, जिसकी दिव्यांगजनों ने निंदा की है। जबलपुर के पूर्व सांसद स्वर्गीय दादा बाबूराव परांजपे की जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय बाबूराव परांजपे का पुण्य स्मरण करते हुए उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और शहर विकास और पार्टी के संगठन के लिए किए गए उनके कार्यों को याद किया। शारदा चौक के समीप रॉयल एनफील्ड शोरूम में अचानक आग भड़क उठी। इस घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। शोरूम में आग लगने की जानकारी मिलने के बाद नगर निगम के दमकल विभाग का अमला दमकल वाहन सहित मौके पर पहुंचा। दमकल कर्मियों ने तत्काल आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। हाईवे पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यातायात विभाग ने हाईवे पर नजर रखना शुरू कर दी है। जिन मार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं के मामले सामने आ रहे हैं, उन मार्गों पर वाहनों की रफ्तार पर लगाम लगाने और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत, लेकिन उसके पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइन। शारदा चौक में दोपहिया वाहन शोरूम में भड़की आग। दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। शोरूम में रखे वाहनों के स्पेयर पार्ट्स और अन्य सामान जलकर शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है कारण। कृषि उपज मंडी स्थित गोदाम में क्राइम ब्रांच और खाद्य विभाग का छापा। सरकारी राशन दुकानों से मिलने वाले गेहूं की कालाबाजारी का मामला। खाद्य विभाग को गोदाम से मिली सरकारी गेहूं की बोरियां। गोदाम में सरकारी गेहूं पहुंचाने वाले व्यक्ति से की जा रही पूछताछ, जांच जारी। और जर्जर भवन को तोड़ने पहुंचे नगर निगम के अतिक्रमण दल पर मालवी चौक के पास हुआ हमला। भवन में निवास कर रहे किराएदारों ने कार्यवाही को बताया गैरकानूनी। घटना को लेकर क्षेत्र में मचा हड़कंप। मालवी चौक गुरुद्वारे के पास स्थित एक जर्जर भवन को तोड़ने पहुंची नगर निगम की अतिक्रमण विरोधी टीम पर अचानक हमला हो गया, जिससे हड़कंप मच गया। अतिक्रमण विभाग के सहायक आयुक्त वेद प्रकाश चौधरी से भी मारपीट की गई। वहीं इस मामले में एक पक्ष ने अतिक्रमण दल पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। यातायात थाने के पास स्थित सुशीला शुक्ला के जर्जर मकान को तोड़ने पहुंची नगर निगम अतिक्रमण की टीम पर क्षेत्रीय लोगों ने हमला कर दिया, जिसके चलते क्षेत्र में हड़कंप मच गया। दरअसल मकान में 6-7 किराएदार परिवार रहते हैं, जिनका कहना है कि मकान मजबूत है, लेकिन रिश्वत खाकर कार्यवाही को अंजाम दिया जा रहा है। अतिक्रमण दस्ते और किराएदारों के बीच झड़प हो गई, जिसके चलते मुख्य मार्ग पर हंगामा मचा रहा। किराएदारों का कहना है कि उनसे पैसों की मांग की जा रही थी, लेकिन पैसा नहीं दिया गया तो गुंडागर्दी के साथ कार्यवाही की जा रही है, जबकि सारे दस्तावेज मौजूद हैं। भवन की मरम्मत भी कराई जा चुकी है।
हम लोगों ने सब दस्तावेज पेश किए, उसके बाद भी ये माने नहीं और मेरे साथ और मेरे बड़े भाई के साथ मारपीट की गई है। मेरे हाथ में अपर कलेक्टर क्या नाम है इनका, वेद प्रकाश चौधरी और उनके साथ के 2-3 बाउंसर थे। इन्होंने बेल्ट निकाल के मेरे को बेल्टों से मारा और धक्का मुक्की करी और बोले मकान हम तोड़ के जाएंगे। और मेरे साथ मेरे अभिवक्तागढ़ थे, उनके साथ भी लोगों ने मारपीट करी और धक्का मुक्की किए और धक्का मुक्की करते हुए गाड़ी हम लोगों की डैमेज करते हुए निकल गए। आपका मकान है ये? जी ये मेरा मकान है। इन्होंने बेबी हैं पोशाक कलेक्शन वाली, जिनका नाम एकता पराशर है, उनसे 2.5 लाख रुपए लिए हैं मकान खाली करने के एवज में, खाली कराने के पूरे एवज में। और 2.5 लाख रुपए खाली होने के बाद की इनकी डिमांड रही। हम लोगों ने बोला कि भाई पैसे की बात है, तो वेद प्रकाश जी का ये कहना था कि आप लोग मुझे 1.5 लाख रुपए पर किराएदार लोग दे दीजिए, तब मैं ये मकान आप लोगों को खाली नहीं करने दूंगा और आपका जो केस है वो मैं भी इसको दबा दूंगा। किराएदारों की तरफ से मौके पर पहुंचे वकीलों ने भी अतिक्रमण दस्ते पर रंगदारी करने का आरोप लगाया कि अवैध मांगों की पूर्ति नहीं कर पाए, तो आज वो पूरा हमला लेके हमें तोड़ने चढ़ाया। हमने कहा काम कीजिए, आप कोई आदेश की प्रति दिखाएं, कमिश्नर के आदेश की प्रति दिखाएं, तोड़ने का कोई आदेश दिखाएं, किस कारण से आप तोड़ रहे हैं वो दिखाएं। उन्होंने कोई चीज़ नहीं दिखाई हमको, कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए। बस हम तो तोड़ेंगे, हमारी मर्जी चलेगी। कोई उपायुक्त, आयुक्त, कमिश्नर, कलेक्टर हमारे से ये कोई नहीं लगता हमारे सामने। बस हम तोड़े हैं, हमने तोड़ने हैं, हम तोड़ेंगे। और हम लोग के ऊपर हावी हो गया, हमारे वकील साहब है उनको मारा, उनने उनके साथ मारपीट की, छीना झपटी हुई, वो मारते हुए भागे वहाँ पे। तो हम लोग ने रोका, उनको मना किया, रोक में मारने से, गाली देने से मना किया, तो उन्होंने पूरा हमला के हम लोग पे मारपीट करने लगा हमला। वहीं नगर निगम के सहायक आयुक्त वेद प्रकाश चौधरी ने अपने ऊपर लगाए जा रहे आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कार्यवाही को न्याय सम्मत बताया है। माननीय जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के निर्देशानुसार, मैं केस नंबर भी बता दूं, RCMA क्रमांक 882/2021। इस केस में जो माननीय कोर्ट है उन्हें निर्देश किया था और फटकारा भी था निगम को कि ये जो जर्जर भवन है ये हटाए क्यों नहीं जा रहा। अगर जनहानि हो जाएगी तो क्या आप इसका इंतज़ार कर रहे हो। तो आज दिनांक जो है हमने पूरा मेमो देके SDM साहब को सूचना दी, SP साहब को सूचना दी, CSP साहब को सूचना दी, PI ओमती को भी सूचना दी। ये कागज़ आप देख सकते हैं, सबको हमने सूचना दी थी और 2 बजे की कार्रवाई रखी थी। आप टाइम देख सकते हैं। हम मौके पे गए और हमने कहा कि आपके पक्ष से अगर कोई अभिवक्ता हो तो आप एक बार बात करा दीजिए, उनके पास अगर कोई स्टे हो हम उनको ही मौका देते हैं। क्योंकि तो जो वहाँ पे रह रहे थे जर्जर भवन में, हटवाने के बाद भी जो नहीं हट रहे थे, वो कुछ असामाजिक तत्वों के साथ वो और कुछ 7-8 अभिवक्ता, वो उन्होंने किसी तरह कार्रवाई जो है कि न होने पाए, रोकने के चक्कर में उन्होंने अभद्रता शुरू कर दी, मारपीट की, हमारे स्टाफ के साथ फ़ोन छीना, हमारे साथ शर्ट सब फाड़ दी और उनके हाथ में कुछ था भी डंडे वंडे और इस टाइप की चीज़ें, उनसे जो है प्रहार किया। ये पूरा घटनाक्रम चर्चा का विषय बना हुआ है। संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा 26 टीमों के जरिए कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कराया जा रहा है। सभी जोन कार्यालयों में एक टीम एवं मुख्यालय स्तर पर 10 टीमें तैनात की गई। नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा अभियान चलाकर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कराया जा रहा है। सभी 16 जोन कार्यालयों में एक टीम और 10 टीमें मुख्यालय में तैनात की गई है। जिन इलाकों में डेंगू के मरीज ज्यादा मिल रहे हैं उन क्षेत्रों में तत्काल कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कराया जाता है। नगर निगम की तरफ से जो है तो पूरी तैयारी है। नगर निगम पूरी उस गति से काम कर रहा है। नगर निगम की अभी वर्तमान में जो है तो करीब 26 टीमें काम कर रही हैं। 16 टीमें जोन स्तर पे काम कर रही हैं और 10 टीमें जो है मुख्यालय से काम कर रही हैं। हम लोग एक मलेरिया विभाग से जो भी डेली की रिपोर्ट आती है उसके आधार पर सबसे पहले तो उस मोहल्ले में उस जगह उसके 50 घरों के आसपास जो है वो काम कराते हैं। उसके बाद आम पब्लिक की जहाँ शिकायत होती है वहाँ कराती हैं। जहाँ भी खाली प्लाटों में पानी भरा है वो भरा है उनमें जो है जला मोबिलाइल वगैरह डलवाते हैं जिससे कि लार्वा मर जाए।
स्वास्थ्य अधिकारी का कहना है कि समाज सेवियों एवं जनप्रतिनिधियों की मांग पर दवाओं का छिड़काव कराने के लिए नगर निगम मुख्यालय से 10 टीमें रिजर्व रखी गई है ताकि कार्य में विलंब न हो। शहर की सफाई व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए निगम आयुक्त संदीप जीआर द्वारा इन दिनों सुबह साइकिल से निरीक्षण किया जा रहा है। कटंगा गोरखपुर से ग्वारी घाट तक की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए उन्होंने क्षेत्रीय सीएसआई को जमकर फटकार लगाई। नगर निगम के कमिश्नर संदीप जीआर प्रतिदिन सुबह साइकिल से अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचकर सफाई व्यवस्था का निरीक्षण कर रहे हैं ताकि चौपट सफाई व्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके। इन्हीं कोशिशों के तहत संदीप जीआर ने कटंगा तिराही से लेकर ग्वारी घाट तक निरीक्षण किया और लापरवाही मिलने पर क्षेत्रीय सीएसआई को जमकर फटकार भी लगाई। रात तक तुम करा लो, बोलना भाई ये यहाँ से यहाँ तक एकदम रोड को चिकना कर। अचानक किसी भी क्षेत्र में साइकिल से निगम आयुक्त के पहुंच जाने से कर्मचारियों में हड़कंप मचा है, तो वहीं निगम कमिश्नर का कहना है कि इस तरह का निरीक्षण लगातार जारी रहेगा और कोताही मिलने पर जिम्मेदार कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई भी होगी। यादव कॉलोनी में रहने वाले एक परिवार ने मानव सेवा के संकल्प और संदेश के साथ मेडिकल कॉलेज अस्पताल को देहदान किया है। छात्रों की पढ़ाई और शोध कार्य के लिए देहदान किया गया है। जिस तरह नींव के बिना कोई इमारत खड़ी नहीं की जा सकती, उसी तरह मानव देह के अध्ययन के बिना चिकित्सा क्षेत्र की पढ़ाई पूरी नहीं की जा सकती। इस कठिनाई को देखते हुए यादव कॉलोनी में रहने वाले नेमा परिवार ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल को देहदान किया है। यादव कॉलोनी निवासी नरेंद्र नेमा का लंबी बीमारी के बाद गुरुवार की सुबह मेडिकल कॉलेज अस्पताल में निधन हो गया। नरेंद्र नेमा के निधन के बाद उनके परिवार ने मेडिकल कॉलेज के छात्रों की पढ़ाई और शोध कार्य के लिए उनके देह का दान करने का निर्णय लिया। इस कार्य के लिए उन्होंने मेडिकल के डॉक्टर्स से संपर्क किया और सारी प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए उनके देह का दान किया। हम लोगों ने सबने मिलकर ये निश्चय किया कि देहदान किया जाए। पहले ऐसा था कि पार्ट दान कर रहे थे हम लोग, पर बाद में ये निश्चय किया कि देहदान किया जाए, क्योंकि देहदान ही मनुष्य का पुण्य कर्म है। उनका शरीर यहाँ के लोगों को काम आए, उसकी प्रेरणा हमको मिली और प्रेरणा मिलने के बाद में हम लोगों ने फिर निश्चय किया कि ये देहदान की जाए और आज हम उनके लिए देहदान कर रहे हैं और हम उनके लिए नतमस्तक हैं। पहले हमने ये सोचा था कि भाई इसका बॉडी के पार्ट कुछ डोनेट हो जाएंगे, परंतु लेट होने से ये डोनेशन नहीं हो पा रहा है। पर एनी मतलब बच्चों के काम आएगा, बच्चों स्टडी करेंगे, सीखेंगे इससे और अच्छे डॉक्टर बनेंगे। मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक डॉक्टर NL अग्रवाल ने बताया कि कोविड के कारण मेडिकल कॉलेज अस्पताल को बीते 1.5 सालों से किसी भी देह का दान नहीं किया गया था। ऐसे में चिकित्सकों की पढ़ाई और शोध कार्य प्रभावित हो रहे थे, लेकिन अब 1.5 वर्षों के बाद देहदान होने से शोध कार्य और छात्रों की पढ़ाई में मदद मिलेगी। पिछले 1.5 साल से कोरोना काल आने के बाद मार्च 2020 इवन अप्रैल में हमारे पास लास्ट बॉडी आई थी। उसके बाद से बॉडी आना बंद हो गया था, क्योंकि गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल है ICM और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर का कि कोविड के केस में जरा भी सस्पिशियस होने पे, शंका सुबह होने पे आप बॉडी नहीं ले सकते हैं। उसको प्रोटोकॉल से अंतिम संस्कार कराया जाएगा। तो पिछले 1.5 साल से तो बॉडी नहीं आई थी। अभी श्री सुबोध रिछारिया जी हैं, कोई गोपाल हुक्का जी हैं, इन्होंने हमसे संपर्क किया, हमारे अधिष्ठाता महोदय से, हमारे मित्र हैं जी, अधिष्ठाता महोदय से संपर्क किया इन्होंने। तो इन्होंने मोटिवेट किया। उनके भाई मृतक श्री नरेंद्र नेमा जी बहुत आभारी हैं नेमा जी के, इनके परिवार की माता जी की और दोनों सामाजिक कार्यकर्ता रिछारिया जी और हुक्का जी के, कि जिन्होंने हमारे चिकित्सा महाविद्यालय में दान की। मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों ने आम जनता से भी देहदान के प्रति जागरूक होने की अपील की है। उजारपुरवा में बिजली चोरी पकड़ी गई। यहां करीब 250 मकानों में कटिया लगाकर डायरेक्ट बिजली जलाई जा रही थी। बिजली विभाग के अधिकारियों ने कनेक्शन काटने की कार्यवाही करते हुए चेतावनी दी है कि यदि दोबारा बिजली की चोरी की गई तो उपभोक्ताओं पर FIR दर्ज कराई जाएगी। रानीताल के पास स्थित उजारपुरवा में बिजली विभाग की टीम ने सामूहिक बिजली चोरी पकड़ी है। यहां करीब 250 मकानों में बिना मीटर लिए डायरेक्ट बिजली का उपयोग किया जा रहा था। जैसे ही बिजली विभाग का अमला मौके पर पहुंचा तो हड़कंप मच गया। बिजली विभाग के अधिकारियों ने लोगों को हिदायत दी कि मीटर कनेक्शन लेने के बाद ही बिजली का उपयोग करें, अन्यथा बड़ी कार्रवाई की जाएगी। पूरी टीम सुबह से लगी हुई है। यहाँ पर कम से कम 200-250 घर ऐसे हैं जो कटिया लगा के यूज़ करते हैं, जो है बिना कनेक्शन लिए हुए। तो इन लोग को पहले बताया गया है कि सारे कनेक्शन ले, जो है डायरेक्ट ना चलाए, जो है पूरा जो है ये निरंतर चलते रहेंगे। डेली 1 घंटे जो है यहाँ आके अपने को जितने भी अगर कटिया लगे रहेंगे वो निकालने का कार्यक्रम
निरंतर चलता रहेगा। यहाँ पर उजारपुरवा में लगभग करीब 200-250 कनेक्शन ऐसे हैं जो डायरेक्ट चल रहे हैं और चोरी की लगातार शिकायतें आ रही हैं। यहाँ से बहुत ही हाई लॉस आ रहा है, जो हमारा DTR है वो बहुत ही लॉस पे चल रहा है और उपभोक्ता भी शिकायत कर रहे हैं क्योंकि जो लोग कटिया लगाते हैं उनकी वजह से उनकी भी सप्लाई कभी ना कभी बाधित होती है। तो इसलिए हम आज कार्रवाई कर रहे हैं। करीब 85 कनेक्शन हम अभी काट चुके हैं और निरंतर अभी कार्रवाई करेंगे और ये कार्रवाई लगातार 2-3 दिन चलेगी। बहरहाल लाइन लॉसेस रोकने के लिए बिजली विभाग द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत सामूहिक बिजली चोरी की घटनाएं उजागर हो रही हैं। अब बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। इस कार्यवाही से हड़कंप मचा हुआ है। सरकारी राशन दुकानों से मिलने वाले गेहूं की कालाबाजारी के मामले में क्राइम ब्रांच, खाद्य विभाग और अन्य विभागों के द्वारा संयुक्त रूप से कृषि उपज मंडी स्थित एक गोदाम में छापामार कार्यवाही की। सरकारी राशन दुकानों से मिलने वाले गेहूं की कालाबाजारी के मामले में खाद्य विभाग और क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया। क्राइम ब्रांच की टीम ने खाद्य विभाग के साथ ही कृषि उपज मंडी जबलपुर में स्थित गुजराल ट्रेडर्स के गोदाम पर छापा मारा। इस दौरान गोदाम में सरकारी गेहूं की बोरियां बरामद की गई। पुलिस और खाद्य विभाग द्वारा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों की मौजूदगी में राशन के गेहूं की जांच शुरू कर दी गई है। बताया जाता है कि जाकिर हुसैन अवार्ड की शासकीय राशन दुकान से राशन का गेहूं लाकर दलालों के माध्यम से बेचा जा रहा था। इस मामले में पुलिस और खाद्य विभाग ने गोदाम में गेहूं की बोरियां पहुंचाने वाले रियाजुद्दीन नामक एक शख्स से पूछताछ शुरू कर दी है। रियाजुद्दीन ने स्वीकार किया है कि वह पिछले 1 माह से दलाल के माध्यम से सरकारी गेहूं को बेचने का काम कर रहा था। नागरिक आपूर्ति निगम जो इशू सेंटर है जिससे माल दुकानों में पहुंचता है उनको बुलाया है, उनसे मिलान कराएंगे। अगर गेहूं PDS का है, मंडी सचिव को भी बुला रहे हैं कि इस ट्रेडर्स में कितना स्टॉक होना चाहिए था वो जानकारी दें। उसके बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। पुलिस वालों ने बताया कि गेहूं पुलिस वालों ने और एक व्यक्ति है उसका नाम रियाजुद्दीन है, उसने ये बताया है कि दुकान जो 271 नंबर दुकान है जाकिर हुसैन वार्ड में, उसके हितग्राहियों से और आसपास के हितग्राही जो राशन दुकान से गेहूं ले लेते हैं और फिर उनसे खरीद करके वो बेच के मंडी में लाता है। ऐसा उसने स्टेटमेंट अभी प्राथमिक रूप से दिया है। हम पब्लिक से खरीदते गेहूँ 10 रुपये 12 रुपये और ख़रीद के इकट्ठा करके हम बेचते हैं दलाल थ्रू। दलाल का नाम है तारिक इमरान। भतीजे की दुकान है, भतीजे की दुकान से नहीं, उधर बहुत सी दुकानें हैं जहाँ से पब्लिक हमको ला के देती है। दुकान जाकिर हुसैन वार्ड में है भतीजे की। भतीजा बॉम्बे गए हुए 3 दिन से। ये कब से हो रहा है ये काम? ये अभी महीना भर हो गया। हाँ, 50 से ऊपर नहीं आती है ऑटो में। अभी तक कितनी बोरी दे चुके हैं आप यहाँ पर? 70-80 बोरी। पुलिस के मुताबिक गोदाम सत्येंद्र पाल सिंह गुजराल नामक व्यक्ति का है, जो फिलहाल मौके से फरार है। पुलिस का कहना है कि खाद्य विभाग और संबंधित विभागों द्वारा गोदाम में रखे गए गेहूं की जांच की जा रही है और जांच रिपोर्ट आने के बाद ही मामले में विधिवत कार्यवाही की जाएगी। इधर ऐसी चर्चा है कि गोदाम संचालक एक पूर्व विधायक का करीबी रिश्तेदार है। हालांकि इस संबंध में पुलिस द्वारा कोई पुष्टि नहीं की गई है। दिव्यांग संघर्ष समिति के सदस्यों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा है। दिव्यांग जनों ने आरोप लगाया है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नगर प्रवास के दौरान जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के द्वारा दिव्यांगों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया गया। दिव्यांगों को पुलिस ने जबरदस्ती 3 घंटे लाडगंज थाने में बैठा कर रखा, जिसकी दिव्यांग जनों ने निंदा की है और इस पर रोक लगाने की मांग की है। दिव्यांग संघर्ष समिति के पदाधिकारियों का आरोप है कि जिला प्रशासन के इशारे पर बार बार पुलिस दिव्यांगों से अपराधियों जैसा व्यवहार कर रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पुलिस व प्रशासन के इस रवैये के खिलाफ दिव्यांगजन आंदोलन करेंगे। 18 तारीख को अमित शाह जी आए, तब भी हम लोगों को कैप्चर कर लिया गया। 3 घंटे लाडगंज थाने में बैठा के रखा जबरन में। हम लोग बाजार करने आए थे अपने अनंत चौदस का, और अनंत चौदस से हम लोग तो हमारी गाड़ी डिस्चार्ज हो गई बैटरी वाली। तो पूरे प्रशासन को पता है कि चाइना निर्मित और गलत है, तो बार बार में ख़त्म हो जाती, तो इसको चार्ज कर रहे थे। वहाँ पर पुलिस प्रशासन ने आया और हम लोगों को कैप्चर कर लिया। तो ये हम लोगों के साथ व्यवहार क्यों किया जा रहा अपराधियों वाला? कि हम लोग कोई अपराधी हैं या गुंडे बदमाश हैं? कि हम लोग किसी भी नेता को क्षति पहुंचाने जा रहे हैं? कि हम लोग बम स्क्वाड हैं? तो ये हम लोगों के साथ एक गलत किया जा रहा है। जबलपुर के पूर्व सांसद स्वर्गीय दादा बाबूराव परांजपे की जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय बाबूराव परांजपे का पुण्य स्मरण करते हुए उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और शहर विकास और पार्टी संगठन के लिए किए गए उनके कार्यों को याद किया।
जबलपुर संसदीय क्षेत्र के पूर्व सांसद स्वर्गीय दादा बाबूराव परांजपे की जयंती के अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं और भाजपा नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पूर्व सांसद स्वर्गीय बाबूराव परांजपे की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर सांसद राकेश सिंह ने पूर्व सांसद स्वर्गीय बाबूराव परांजपे के व्यक्तित्व को याद करते हुए कहा कि स्वर्गीय बाबूराव परांजपे का जीवन भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणादायक है। पार्टी संगठन और शहर विकास को लेकर किए गए उनके कार्यों को सदैव याद रखा जाएगा। दादा बाबूराव जी परांजपे का पूरा जीवन कार्यकर्ताओं के लिए अत्यंत प्रेरणादायक और आदर्श रहा है। सांसद रहते हुए या भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के रूप में सभी कार्यकर्ताओं को समान रूप से उनका स्नेह मिलता था। उम्र के किसी भी पड़ाव में वो पहुंचे, लेकिन पार्टी की गतिविधियां, पार्टी के कार्यक्रम और उसके साथ साथ कार्यकर्ताओं से स्नेह, इसमें कभी कोई उन्होंने कमी आने नहीं दी। भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को शिखर पहुंचाने में महती भूमिका अदा की है। ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी दादा बाबूराव परांजपे जी को मैं आज इस अवसर पर उनके चरणों को नमन करता हूं। ऐसे दादा बाबूराव परांजपे थे जिन्होंने सदैव ही भारतीय जनता पार्टी की आगे वाली जनरेशन को बढ़ाने का काम बाबूराव परांजपे जी ने किया था। इस अवसर पर सभी ने स्वर्गीय बाबूराव परांजपे के राजनीतिक जीवन को याद किया और उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। शारदा चौक के समीप रॉयल एनफील्ड शोरूम में अचानक आग भड़क उठी। इस घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। शोरूम में आग लगने की जानकारी मिलने के बाद नगर निगम का दमकल अमला दमकल वाहनों के साथ मौके पर पहुंच गया। दमकल कर्मियों ने तत्काल आग पर काबू पा लिया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। गुरुवार की सुबह शारदा चौक के पास एक दोपहिया वाहन शोरूम में आग भड़क उठी। इस घटना से जहां अफरा तफरी मच गई तो वहीं इलाके के लोग भी दहशत में आ गए। इस अग्नि हादसे की जानकारी दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद दमकल कर्मी दमकल वाहनों सहित मौके पर पहुंच गए और आग पर जल्द ही काबू पाया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। शोरूम संचालकों ने आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया है। आग से किसी तरह की जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन इस अग्नि हादसे में हुए नुकसान का आकलन अभी नहीं किया जा सकता। रॉयल एनफील्ड शोरूम शारदा चौक मदन महल वरुण मोटर कॉर्प के शोरूम में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई थी। इसको तत्काल ही नगर निगम के फायर अमला ने आके उसको सही कर दिया है और अब आग पे काबू हो चुका है। किसी का कोई जान या किसी का कोई तकलीफ नहीं हुई है और शाम तक हमारी सर्विसेज वापस शुरू भी हो जाएगी। ये तो देखिए अभी जब एक बार सब कुछ पता चले, क्योंकि उसमें स्पेयर पार्ट्स वगैरह काफ़ी कुछ रखा था, कंप्यूटर्स थे, एसीज थे और प्रोजेक्टर्स थे, तो वो तो एक बार जब सब कुछ हो जाएगा तभी पता चलेगा। बुलेट पार्ट्स की दुकान थी वो, कहाँ पर? शारदा चौक। हम लोग गए, तत्काल मौके पे फ़ोन आया, तत्काल पहुंचकर आधा पौन घंटे 1 घंटे करीबन लगा होगा आग को बुझाकर पूर्ण रूप से बुझा दी गई। लगभग कितनी की हानि बताई जा रही है? हानि तो लगभग 20 से 25 लाख बता रहे हैं। लगने का कारण क्या है? शॉर्ट सर्किट। इधर दूसरी ओर आग पर काबू पाने के बाद दमकल विभाग ने अब अग्नि हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। अग्नि हादसे में शोरूम के अंदर रखे वाहनों के स्पेयर पार्ट्स और अन्य वस्तुओं को नुकसान होने की बात सामने आई है। हाईवे पर होने वाली सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए यातायात विभाग ने अब हाईवे पर नजर रखना शुरू कर दिया है। जिन मार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, उन मार्गों पर वाहनों की रफ्तार पर लगाम लगाने और लोगों को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। देश और प्रदेश के साथ ही जिले में यातायात का संचालन किसी चुनौती से कम नहीं है। वाहनों की बढ़ती संख्या, वाहनों की तेज रफ्तार और यातायात नियमों की अनदेखी के कारण सड़क हादसों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। बीते कुछ वर्षों की बात की जाए तो हाईवे पर होने वाले सड़क हादसों में इजाफा हुआ है और कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में यातायात विभाग ने हाईवे पर नजर रखना शुरू कर दिया है। हाईवे पर चलने वाले तेज रफ्तार वाहनों पर लगाम लगाने यातायात विभाग अब स्पीडोमीटर का सहारा ले रहा है। इसके साथ ही अभियान चलाकर वाहन चालकों को नियमों के प्रति जागरूक करने का काम भी किया जा रहा है। कि लोग अगर सड़क पर चलते हैं पैदल, तो पैदल चलने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मैं हर वाहन चालक से ये निवेदन करूंगा कि रोड सबसे पहले पैदल यात्रियों के लिए है। अगर कोई पैदल यात्री चल रहा है उसको हमेशा दाएं से चलना चाहिए, और अगर वो रोड क्रॉस कर रहा है तो आप उसको पहले रोड क्रॉस करने दें और फिर निकलें।
इसी क्रम में हमने यातायात के नियमों को सिखाने के लिए जो हाईवे पे बहुत तेज़ स्पीड से चलते हैं वहाँ हाईवे स्पीडोमीटर का उपयोग करना शुरू किया है। उनकी स्पीड रिकॉर्ड हो जाती है और उसके आधार पर हम चालान करते हैं। सड़क हादसों को रोकने यातायात विभाग ने लोगों से वाहन चलाते समय पूरी सावधानी बरतने और नियमों का पालन करने की भी अपील की है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए BTV न्यूज़। पार्षद मद से कराए गए 50 करोड़ रुपयों के विकास कार्यों का भुगतान नगर निगम द्वारा नहीं किया जा रहा है। कार्य पूर्ण हुए 2 साल से ज्यादा का समय गुजर चुका है, ये आरोप लगाते हुए नगर निगम ठेकेदार संघ ने विरोध प्रदर्शन किया। सहारा इंडिया कंपनी के खिलाफ उसके अभिकर्ताओं और निवेशकों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए पुलिस से कार्रवाई करने की मांग की है। निवेशक अभिकर्ता हितकारी संघ के सदस्यों ने पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा को बताया कि 3 लाख निवेशकों की 700 करोड़ रुपयों से ज्यादा की राशि लंबित है, कंपनी भुगतान नहीं कर रही। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि ऑनलाइन चाइनीज चाकुओं की जो खेप जबलपुर आ रही है उस पर प्रतिबंध लगाया जाए। असामाजिक तत्व इन चाकुओं के जरिए वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि वार्ड बिलपुरा में रहने वाले लोग जर्जर और बदहाल सड़क से परेशान हैं। वाल्मीकि समाज के सदस्यों ने नगर निगम प्रशासन से मांग की है कि सड़कों की मरम्मत करवाई जाए ताकि आवागमन आसानी से हो सके। अनंत चतुर्दशी के बाद भी गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन का क्रम जारी है। इसी श्रृंखला में करमचंद चौक स्थित अम्बे रैगजीन के सौजन्य से स्थापित गणेश प्रतिमा का विसर्जन हनुमान ताल तालाब में किया गया। चोरी की बढ़ती वारदातों के बीच गढ़ा के छुई खदान एरिया में भी चोरी की घटना सामने आई, जहां पर एक सूने मकान में दाखिल होकर अज्ञात चोर सोने चांदी के जेवरात लेकर रफू चक्कर हो गए। कार और बाइक में हुई टक्कर की घटना में बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि बाइक में बैठी महिला को भी चोटें आई। वहीं कार चालक बाइक को टक्कर मारने के बाद कार सहित खेत में घुस गया। बहरहाल पनागर हाईवे पर हुई घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। शेखपुरा के समीप किशरौन गांव के पास बने टोल प्लाजा के डिवाइडर से एक तेज रफ्तार रेंज रोवर कार जा टकराई। इस हादसे में कार सवार 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बुधवार को जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4 रही, वहीं संक्रमण मुक्त होने पर 4 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया। बताया जा रहा है कि बुधवार को 5502 सैंपलों की परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। बीते 4 दिनों में जबलपुर में दुष्कर्म की 3 वारदातें सामने आई हैं। तिलवारा थाना क्षेत्र में एक युवक ने 10 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।